बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, मकई की बढ़ोतरी का जो तीसरा अहम मरहला है वो पोलिनेशन का होता है। पहला फेज़ वो होता है जब बिजाई से लेके 5 पत्ता आने तक एक मरहला होता है। हमारे खेत में जो है फ़ी एकड़ छलियों की तादाद का तयन होता है। उसके बाद 6 पत्ता से लेके 14 पत्ता मरहला आने तक जो है एक फ़ेज़ है जिसमें पौधा जो है वो छली की साइज़ और उसके ऊपर लगने वाले दानों की तादाद का तयन करता है। उसके बाद जो मरहला आता है वो पोलिनेशन का है। ये टैसल निकलने से लेके उसके बाद तकरीबन 3 हफ्तों तक ये मरहला रहता है। और इस मरहले में अगर कोई मैनेजमेंट में कमी कोताही रह जाए तो पैदावार में नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये मरहला कैसे तकमील को पहुंचता है। सबसे पहले पौधे के दरमियान वाली शूट से जो है वो टैसल पत्तों से बाहर नमूदार होता है और इस टैसल में जो होते हैं वो मेल दाने यानी कि नर जरदाने जिन्हें पोलन कहा जाता है वो होते हैं। ये जरदाने पोलन निकलने के बाद से जो टैसल निकलने के बाद जो ऊपर वाली शाखों से पहले झड़ना शुरू होते हैं और ये जो अमल होता है पोलन निकलने का टैसल से ये तकरीबन सूरज निकलने से लेके दिन 9-10 बजे तक जारी रहता है। उसके बाद चूँकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है बाहरी मौसम में तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से जरदानों के मरने का चांस जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके अंदर 80% से ज़्यादा नमी की शरह होती है और ज़्यादा दर्जा हरारत में ये डेसिकेशन यानी कि नमी सूख जाती है जिससे पोलन जो है वो वायबल नहीं रहते। उसके बाद जो टैसल निकलने से 2 से 3 दिन बाद सिल्क निकलते हैं। सिल्क यानी छल्ली के जो बाल हैं उनको सिल्क कहा जाता है, तो वो बाल निकलते हैं। अब एक जो सिल्क होता है बुनियादी तौर पे एक दाने को ज़ाहिर करता है और ये जो सिल्क निकलने का अमल होता है ये छल्ली के निचले हिस्से से शुरू होता है और ये सबसे आखिर में जो है वो छल्ली के टॉप में से सिल्क निकल कर बाहर आते हैं। और ये जो सिल्क हैं ये तकरीबन 8 से 10 दिन तक वायबल रहते हैं, यानी कि 8 से सिल्क निकलने के बाद से लेके 8 से 10 दिन तक जो है अगर इनको पोलन मिल जाए तो वो पोलिनेशन का मरहला मुकम्मल हो सकता है। लेकिन इस ज़्यादातर पोलिनेशन होने का जो चांस होता है वो पहले 4 से 5 दिन, यानी पहले 4 से 5 दिन अगर उसको पोलन अवेलेबल हो जाए तो पोलिनेशन का अमल जो है वो बेहतरीन तरीके से अंजाम पाता है। पोलन सिल्क का जो कलर होता है वो पोलिनेशन से पहले क्रीम कलर या सफ़ेदी माइल होता है और जैसे ही पोलिनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल होता है तो इसका रंग जो है बदलता है, पहले पिंक होके फिर भूरा रंग होके जो है वो सूख जाता है और वो सिल्क जो है वो झड़ जाते हैं। एक खेत में जो पोलन निकलने का अमल जो है हाइब्रिड में, क्योंकि हाइब्रिड की यह खुसूसियत होती है कि वो पौधे पूरे खेत में हमवार होते हैं। एक खेत में पोलन निकलने का जो अमल है ये तकरीबन 6 से 8 दिन तक जारी रहता है। और अगर खेत में हम यकसानियत नहीं है, पौधे छोटे बड़े हैं, तो ये जो पोलन अवेलेबिलिटी की जो विंडो है ये इससे ज़्यादा दिन भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि छल्ली पर जो दानों की कतारें हैं वो कैसे मुतासर होती हैं। एक हाइब्रिड जो आमतौर पर 16 से 18 की कतारें बनाता है, लेकिन अगर आप फील्ड में देखते हैं कि आपके खेत में ऐसी छलियाँ भी मौजूद हैं जिनमें कतारों की जो है तादाद वो कम है या कतारें मिसिंग हैं या उनमें तरतीब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 6 से 7 पत्ता पर जब हमारी फसल थी, जब ये पौधा उस वक्त अपने पोटेंशियल का तयन कर रहा था, तो उस वक्त कोई ऐसा दबाव आया है, वो दबाव नमी की कमी की सूरत में भी हो सकता है, खुराकी अज्जा की कमी की सूरत में, या पत्तों का झड़ना है। उस वक्त ये जो दबाव जो है वो उसने उसको मुतासर किया और जो पौधा है उसने ये अंदाज़ा कर लिया कि मेरे रिसोर्सेज जो है वो इस काबिल नहीं होंगे, तो उसने जो है अपनी कतारों की जो तादाद है उसको कम कर लिया या उसके इफेक्ट पे जो है उन कतारों की तरतीब जो है वो मुतासर हुई। अब अगर हम छल्ली पर दानों की तादाद का जायजा लें तो ये बात ज़हन में रखें कि मकई की जो पैदावार है इसका बिलवास्ता या बिलावास्ता 85% दारोमदार जो छल्ली पर दानों की तादाद पर होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि जो पौधा है अपने छल्ली पर दानों की तादाद का तयन जो है ये तकरीबन 8-9 पत्ता से मरहला से लेके 14 पत्ता मरहला तक इसको मुकम्मल कर लेता है। तो एक तो ये कि इस दौरान अगर किसी किस्म का स्ट्रेस आया था हमारे फील्ड में, वो नमी की कमी हो सकती है या दर्जा हरारत का दबाव है या किसी भी किस्म का बायोटिक या एबायोटिक दबाव हमारी फसल पर आया था, तो भी हमारे जो बनने वाले दानों की तादाद है वो कम होगी। इसके अलावा 14 पत्ता मरहला से लेके पोलिनेशन जो है वो होने तक किसी किस्म का दबाव आता है खेत में, तो भी जो पौधा है इस बात को भांप लेता है कि मेरे जो दस्तयाब वसाइल हैं वो इतने नहीं होंगे, मुतय्यन शुदा जो दानों की तादाद है जो पोटेंशियल के मुताबिक उसको मैं लेके चल सकूँ और उसको मैच्योर कर सकूँ, तो भी पौधा क्या करता है कि अपने वसाइल के मुताबिक जो है दानों को कम कर देता है। और दानों की कमी जो है हमेशा छल्ली के टॉप पर होती है, इसलिए कि जो सबसे आखिर में जो बारावरी
हुई होती है वो ऊपर वाले छल्ली के ऊपर वाले हिस्से पे होती है, और वही जो दाने होते हैं वो ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं होते, तो वो उनको वो दानों को गिरा देता है। और कैसे उसको कम करता है, उसके वो सिल्क ही नहीं निकलते बाहर, और सिल्क ना निकलने की वजह से उसकी जो पॉलिनेशन नहीं होती और जो छल्ली का जो ऊपर वाले हिस्सा है वो खाली रहने का खदशा होता है। अब अगर हम पॉलिनेशन के मरहले को देखें तो कामयाब पॉलिनेशन के लिए लाजिम है कि जो छल्ली से बाहर सिल्क निकलते हैं हर सिल्क पर जो है वो जरदाने आने चाहिए, क्योंकि हर जो सिल्क है वो एक दाने को जाहिर करता है, यानी कि जहाँ पे एक दाना बनना होता है वहीं से एक सिल्क बाहर निकलता है, और जो जरदाना है वो सिल्क पर आता है, उसके जो सेल होते हैं वो उसके अंदर से होते हुए ठीक है छल्ली की तह तक आते हैं, उसके छल्ली के अंदर तक आते हैं, और वहाँ पे जो उसका मादा सेल होता है उसके साथ मिलाप करके दाने की बुनियाद रखी जाती है। तो इसके लिए लाजिम है कि पोलन अवेलेबिलिटी हो, यानी कि जब सिल्क निकले हमारे खेत में पोलन होने चाहिए। इसके अलावा जो दर्जा हरारत है जैसे ही 40 सेंटीग्रेड से क्रॉस करता है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि पोलन जो है उनके अंदर पानी की नमी की शरह काफ़ी ज़्यादा होती है, 80% से ज़ायद होती है, तो पानी जो हाई टेम्परेचर पे जो होता है पोलन की जो डेसिकेशन हो जाती है, यानी कि नमी उड़ जाती है, जिसकी वजह से पोलन जो है वो डेड हो जाते हैं। तो ज़्यादा दर्जा हरारत पर भी पोलिनेशन का जो है वो मुतासर होने का खदशा होता है। लेकिन अगर हम खेत में ज़्यादा दर्जा हरारत, अगर पोलिनेशन के दौरान ज़्यादा दर्जा हरारत है और लेकिन अगर हम खेत में नमी को बरकरार रख सकें, यानी आपाशी का दौरानिया कम कर दें और नमी बरकरार रहे, हमारे खेत में वत्तर हालत में खेत रहे, तो जो ज़्यादा दर्जा हरारत का इम्पैक्ट है हमारी पोलिनेशन पे उसको हम कम से कम कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि पोलिनेशन फेल क्यों होती है, उसकी चंद वजूहात हैं, जिनमें से सबसे अहम जो है वो खेत में पानी की कमी यानी नमी की कमी की वजह से जो है होता ये है कि जैसे मैं पहले आपको बताया कि जो टैसल से सिल्क निकलने का वक्फा है ये 2 से 3 दिन का होना चाहिए, लेकिन अगर खेत में जो है वो नमी की कमी है तो उस वजह से होता क्या है कि जो सिल्क है वो जरा लेट निकलते हैं, और ये जो 2 से 3 दिन का पीरियड होना चाहिए वो 4, 5, 6, 7 ये इस तरह नमी उसके स्ट्रेस के हिसाब से वो डिले हो जाता है। तो जो जरदाने हैं वो अपने पोलन टैसल से वो बाहर निकल आते हैं, लेकिन सिल्क उस वक्त निकले नहीं होते, और जिसकी वजह से ये होता है कि जब सिल्क निकलते हैं तो पोलन की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पोलिनेशन कम होती है। इसके अलावा ज़्यादा गर्मी, अगर हीट ज़्यादा है तो उसकी वजह से पोलन मर जाते हैं, तो जिसकी वजह से भी पोलिनेशन जो है वो फेल होने का चांस होता है। इसके अलावा खेत में खुराकी अज्जा की शदीद कमी है तो भी पौधा जो है वो भांप लेता है कि मैं इतने दाने जो हैं जिसका पोटेंशियल के मुताबिक मैं दाने नहीं बना सकता, तो या उसको मैच्योर उसकी भराई नहीं कर सकता, उसको मैच्योर नहीं कर सकता, तो भी वो पोलिनेशन जो है वो उसको कम कर लेता है। इसके अलावा किसी कीड़े का छल्ली के जो सिल्क हैं, यानी कि पोलिनेशन से पहले कोई ऐसी सुंडी आ गई जिसने उसके टैसल ही उसके सिल्क जो है वो उसको काट दिया, तो भी पोलिनेशन जो है वो शदीद मुतासर होती है। अब इसमें एक सवाल जो बड़ा अहम होता है कि छल्ली हमेशा ऊपर से ही क्यों खाली होती है। आपकी स्क्रीन पर एक छल्ली की तस्वीर नजर आ रही है जिसमें आप देखें कि उसमें 2 कलर के सिल्क आपको नजर आ रहे हैं, एक जो ब्राउन हो चुके हैं, यानी उस जो ब्राउन कलर के सिल्क हैं उनकी जो है पोलिनेशन हो चुकी है, लेकिन कुछ वाइट कलर के या क्रीम कलर के सिल्क भी आपको नजर आते हैं। अब इसमें हुआ ये कि किसी दबाव की वजह से जो सिल्क हैं ये जो छल्ली के ऊपर वाले हिस्से से चूंकि आखिर में निकलते हैं सिल्क, तो ये कुछ डिले हो गए, और जब ये बाहर आए हैं तो उस वक्त जो है वो पोलन अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो पोलन की अवेलेबिलिटी की विंडो थी 7-8 दिन वो खत्म हो चुकी है, सिल्क बाद में निकल रहे हैं, तो ये जो है वो पोलिनेट नहीं होंगे, और ये जहाँ से ये सिल्क निकले हैं वो जगह खाली रहेगी, दाने नहीं बनेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो सिल्क हैं ये छल्ली के नीचे से शुरू होते हैं निकलना, और छल्ली के जो टॉप वाला हिस्सा होता है उससे सबसे आखिर में निकलते हैं। तो यही वजह होती है कि छल्ली का जो पोलिनेशन मिसिंग है वो आमतौर पर छल्ली के जो टॉप होता है वहीं पर मिसिंग होती है। अब अगर हम इस पोलिनेशन के मरले की मैनेजमेंट की बात करें तो टैसल निकलने से लेकर 3 हफ्ते तक का जो मरला है ये बहुत क्रिटिकल है। इस दौरान जो है सबसे अहम चीज़ ये कि खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर खेत वत्तर हालत में रहे, और अगर हीट वेव आती है या ज़्यादा दर्जा हरारत होता है 40 सेंटीग्रेड से क्रॉस करता है तो आपको डेफिनेटली आपाशी का जो वक्फा है उसको कम कर दें ताकि खेत में मुनासिब वत्तर रहे, और जो हमारे खेत का जो दर्जा हरारत है वो बाहर की अमूमी दर्जा हरारत से 2-4 सेंटीग्रेड जो है वो कम रहे। इसके अलावा जैसे ही गोब आने से चंद दिन पहले नाइट्रोजन की जो एक रिकमेंडेड सिफारिश करदा डोज है उसको लाजमी डालें ताकि जो हमारी सिल्क की बढ़ोतरी है वो मुनासिब रहे और जो पौधा है वो किसी किस्म के खुराकी अज्जा के दबाव में ना आए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।